तो ये मोदी जी है हमारे देश के प्रधानमंत्री, और उन्होंने संसद में कहा था कि हमारे यहाँ विष्णु पुराण में कहा गया है, विष्णु पुराण में हमारे यहाँ पर कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है। उत्तरम यस्य समुद्रस्य, हिमालय 10 से दक्षिणम वर्ष तत् भारतम नमः भारती संतति हिंदू। अर्थात अर्थ देखिए, उत्तरम यस्य समुद्रस्य, थोड़ा विपरीत जाइए, उत्तरम यस्य समुद्रस्य यानी जिसके उत्तर में समुद्र है, शब्दों पर गौर करिएगा। हिमालय दृश्य दक्षिणम, हिमालय दक्षिण में दिखता है, उत्तर में समुद्र है, दक्षिण में हिमालय दिखता है। वर्ष तत् भारतम, तो उसका नाम भारत है। और नमन नमन किसको करना है? नमः भारती संतति हिंदू। और उस भारत की संतान, अब देखिए, उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में समुद्र है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तरम यस्य समुद्रस्य, और ये कहाँ लिखा है? विष्णु पुराण। जिक्र किसने किया? मोदी जी ने। तो हिमालय दृश्य ये दक्षिणम यानी दक्षिण में हिमालय दिखता है। वर्ष तत्व भारतम यानी उसको भारतवर्ष कहा गया है, गौर करिएगा। और नमः भारती संतति हिंदू, और उस भारत से जो संतान पैदा हुई है, उस भारत से उसकी संतति संतानों को हिंदू कहा गया है। और वो मोदी जी समझा रहे कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं, और उसकी संतानों को भारती कहते हैं। तो भारती हम देखते हैं, भारत दरअसल बुद्ध को कहा गया है। किसी कहानी में आपने देखा होगा, राम ने मृग का वध किया था, तो वो मृग काय की थी? सोने की। तो यहां पर हिंदू का बड़ा अर्थ समझाया गया है कि बैल, बुद्ध शब्द से ही बैल बना है, तो बैल यानी अज्ञानी, बुद्ध यानी ज्ञानी, ज्ञान। तो बैल भारती यानी भारत, एक्चुअल भारत बुद्ध को कहा गया है। तो उसके जो है वो बैल भारती या भारती ओनली, नॉट भारतीय, तो ये है हिंदू, सनातनी और ब्राह्मण। तो बैल बिना मतलब कहे हुए भार उठाता है। अब देखिए, हिंदू शब्द अगर सोचा जाए तो 12वीं शताब्दी में आता है, मुस्लिमों के भारत में आने के बाद, लेकिन ये लिखा कहाँ पर है? तो विष्णु पुराण। अब सोच सकते हो कि ये ग्रंथ कौन से काल में लिखे गए हैं। तो बैल मतलब बिना कहे भार उठाने वाला, यानी बैल को कुछ दिमाग तो होता नहीं, वो क्या है? एक प्रकार से पूरी तरह से जानवर। जब चाहो खूंटे को बांध लो, जब चाहो चारा डालो, जितना खिलाओगे उतना खाएगा। और जैसा जैसा किसान बैल को बैलगाड़ी से बांध दिया तो वो चलते रहता है। अब उसको कहाँ भी लेके जाए, पानी के अंदर घुसाए बैल को, या कहीं भी घुसाए, कहीं भी लेके जाओ, पानी में दौड़ाओ, कांटों पे दौड़ाओ, मारो पीटो, कोई फर्क नहीं, तो भी वो खूचू नहीं करता। तो हिंदू कौन? बैल भारती यानी खिराए के टट्टू। किसकी संतान है? ये कौन है? उस ओरिजिनल भारत के लोगों की, किराए की, यानी हिंदू की। ऐसा मैं नहीं भैया, विष्णु पुराण कहता है। तो हिंदुओं का काम क्या है? भार ढोना, वजन ढोना, चुपचाप बगैर बताए सवाल किए बैलगाड़ी से बंधे रहना, दैट इज हिंदू। तो भारती यानी बैलों की तरह गुलाम हिंदू। अब ये हिंदू शब्द
पूरी तरह से 12वीं शताब्दी का है। तो भारत बुद्ध को कहा गया है, जिसको गिलहरी से मोहब्बत थी और उसका मन नहीं भटा तो नहीं भाया तो बीबी, परिवार, राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। और राम ने किसका वध किया था सीता के कहने पे? सोने की हिरण का। तो यस, दैट इज भारत। हिरण काय का था? सोने का। तो मरा मरा अर्थात उसी का बनता है राम, यानी मरा क्या? बुद्ध का इतिहास। तो भारत अर्थात बुद्ध और बैल या भारतीय यानी गुलाम, तो ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम ये किसके गुलाम है बंधु? ब्राह्मणों के। और इसलिए मोदी जी बोल रहे कि उत्तरम यस्य समुद्रस्य, इस पर गौर करिए, हिमालय दृश्य दक्षिणम वर्ष तत्व भारतम, वर्ष तत्व भारतम, इट इज अ डिफरेंट वर्ड एंड आफ्टर सेकेंड लाइन नमः भारती संतति हिंदू।